नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के फाइनेंशियल सिस्टम के पीछे छिपे कोड्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है और इसका पूरा हिसाब किताब एक खास कोड सिस्टम पर चलता है। तो चलिए आज इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन रेलवे जैसा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो देश भर में हजारों प्रोजेक्ट्स चला रहा है, अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करता है। असल में इसका पूरा मैनेजमेंट एक बेहद सटीक कोड सिस्टम पर टिका है। ये कोड्स ही हमें हर एक रुपए की पूरी कहानी बताते हैं। आज हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम प्रोजेक्ट के मकसद से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि पैसा कहाँ से आता है और आखिर में बजट में उसे कैसे मंजूरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन में हम इन कोड्स के 3 मेन कंपोनेंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि ये आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक होता है प्लान हेड, ये हो गया प्रोजेक्ट का नाम या टाइटल। फिर आता है सोर्स कोड, ये समझ लीजिए कि वो बैंक अकाउंट है जहां से पैसा आएगा। और आखिर में डिमांड नंबर, यह है वो ऑफिशियल चेक जिस पर साइन होकर पैसा रिलीज होता है। बस ये 3 चीजें ही पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले कोड यानी प्लान हेड से शुरू करते हैं, जो ये बताता है कि काम आखिर है क्या। तो प्लान हेड, जिसे माइनर हेड भी कहते हैं, असल में काम का ब्लूप्रिंट है। ये कोड हमें साफ साफ बताता है कि क्या कोई नई रेलवे लाइन बन रही है, या पुराने ट्रैक को बदला जा रहा है, या फिर स्टाफ के वेलफेयर पर पैसा खर्च हो रहा है। वैसे तो कुल 27 प्लान हेड्स होते हैं, लेकिन ये कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे अगर कहीं नई रेलवे लाइन बिछ रही है तो उसका कोड होगा 11, या फिर पुराने ट्रैक को बदला जा रहा है तो उसके लिए कोड है 31। स्टाफ वेलफेयर से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट्स तक हर काम का अपना एक खास कोड होता है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि काम क्या हो रहा है, पर अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है सोर्स कोड्स की। सोर्स कोड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमें पैसे के सोर्स या स्रोत तक ले जाता है। ये कोड बताता है कि पैसा सरकारी खजाने से आ रहा है, किसी स्पेशल रिजर्व फंड से, या फिर किसी और फाइनेंशियल सोर्स से। चलिए एक बहुत ही अहम फंड को देखते हैं जिसका नाम है DRF, यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब देखिए इस फंड का मकसद कितना स्पेसिफिक है। DRF का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरानी और घिस चुकी चीजों को बदलने के लिए होता है, जैसे कि पुराने ट्रैक, पुराने कोच या सिग्नल सिस्टम। यही वो फंड है जो रेलवे को लगातार चलाए रखने में मदद करता है। एक और बहुत जरूरी कैटेगरी है डेवलपमेंट फंड की, जिसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, एक पैटर्न छिपा है। जरा इन सोर्स कोड्स पर नजर डालिए। 23, 33, 43, 53। देख रहे हैं, हर फंड में बस 10 जुड़ता जा रहा है। पैसेंजर के लिए 23, तो स्टाफ वेलफेयर के लिए 33। ये पैटर्न याद रखने में बहुत मदद करता है, खासकर अगर कोई इसकी तैयारी कर रहा हो। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ सोर्स कोड को देखकर ही यह पता लगाया जा सकता है कि किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग कहां से हो रही है। क्या वो सरकार के मेन कैपिटल फंड से है, या RSK जैसे किसी खास सेफ्टी फंड से, या फिर किसी बाहरी फाइनेंस से। तो अब हम जान चुके हैं कि क्या काम होना है और पैसा कहां से आएगा। अब देखते हैं कि ये सब कैसे होगा, मतलब बजट में ऑफिशियल मंजूरी कैसे मिलती है। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं डिमांड नंबर्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स को आप बजट की मोटी मोटी किताबों के चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। और डिमांड नंबर 16 वो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें रेलवे के लगभग सारे कंस्ट्रक्शन और संपत्ति खरीदने से जुड़े खर्चे शामिल होते हैं। इन डिमांड्स को भी 2 तरह के खर्चों में बांटा जाता है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी या फ्यूल, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब भविष्य के लिए किया गया बड़ा निवेश, जैसे नई फैक्ट्री लगाना या नई मशीनें खरीदना। हर एक काम को एक डिमांड नंबर से जोड़ा जाता है। इसके लिए एक लेटर कोड का इस्तेमाल होता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इससे रेलवे के बही खाते यानी लेजर में एक सटीक एंट्री बन जाती है और हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित रहती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक साथ समेट लेते हैं। ये रही एक क्विक रेफरेंस गाइड जो रिवीजन और पढ़ाई के लिए परफेक्ट है। ये टेबल सबसे कॉमन प्लान हेड्स यानी क्या काम हो रहा है उसे दिखाती है। नई लाइन बनाने से लेकर स्टाफ की ट्रेनिंग तक हर काम का अपना एक कोड है। और ये रहे कहां से कोड्स जो हमें पैसे के सोर्स तक ले जाते हैं। ये टेबल इन सभी जरूरी फंड्स को याद रखने में काफी मदद करेगी। और आखिर में ये हैं कैसे कोड्स, यानी ऑफिशियल मंजूरी वाले कोड्स।
ये दिखाते हैं कि कैसे मेंटेनेंस और स्टाफ वेलफेयर जैसे काम उनके ऑफिशियल बजट डिमांड से जुड़े होते हैं। इन तीनों तरह के कोड्स को समझना एक तरह से इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल ऑपरेशंस की भाषा सीखने जैसा है। इसके बाद आप सिर्फ नंबर नहीं देखते, बल्कि पूरे सिस्टम की स्ट्रैटेजी और उसकी प्राथमिकताओं को समझने लगते हैं। तो ये जो कोड्स हैं, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक तरह से रेलवे की सोच को डिकोड करने की चाबी है। इन कोड्स को देखकर ही पता चल जाता है कि पैसा कहाँ लग रहा है, क्या नई लाइनों पर ज़्यादा जोर है, या फिर सेफ्टी पर, या फिर मॉडर्न बनाने पर। अगली बार जब भी कोई रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट देखें या उसके बारे में पढ़ें, तो ज़रा सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सा प्लान हेड, कौन सा सोर्स कोड और कौन सा डिमांड नंबर काम कर रहा होगा। यही है इन कोड्स को समझने की असली ताकत।